बात पंजाब में महिलाओं के लिए शुरू हुई वित्तीय सहायता योजना पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मान सरकार पर महिलाओं के साथ धोखा करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि पहले अप्रैल, मई और जून की राशि एक साथ देने का दावा किया गया था, लेकिन अब जो है वो विज्ञापनों में जुलाई, अगस्त और सितंबर की एडवांस राशि देने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने इसे चुनावी स्टंट बताया। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आम आदमी पार्टी ने एक वादा पंजाब की जनता से किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो महिलाओं को 1,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद अब ये जो वादा है वो पूरा किया जा रहा है। मेरे साथ पंजाब बीजेपी के प्रधान केवल सिंह ढिल्लों साहब मौजूद हैं। सर, क्योंकि 2022 के चुनाव के दौरान ये वादा किया गया था कि सत्ता में आते साथ इस वादे को पूरा करेंगे। आज ये वादा पूरा किया जा रहा है, कैसे देखते हैं जो महिलाओं के साथ वादा? मैं तो आपको ये दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये देखो, ये महिलाओं के साथ सबसे पहले धोखा है। ये मई से नहीं दे रहे, अगले 3 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर से दे रहे हैं। और ये जो पहले देना चाहिए था, 52 हफ्ते पहले इन्होंने बोला था जिस दिन सरकार आएगी उस दिन से देंगे। इनकी सरकार को 4.5 साल हो गए हैं, नहीं दिया। अब भी नहीं दे रहे। आप भी जो दे रहे हैं वो अगले 3 महीने को दे रहे हैं कि तब कोड लग जाएगा। ये इलेक्शन स्टंट है, ये धोखेबाजी सरकार है, ये नौटंकी सरकार है, कलाकारों की सरकार है। हम इसको कहना चाहते हैं कि हमारी देखो जो भारतीय जनता पार्टी जिस सूबे में है, हरियाणा में है, उन्होंने लाडो स्कीम की। जिस दिन से स्कीम की उसी दिन से 2100 रुपया दिया। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन थी, जिस दिन से सरकार शुरू हुई 3000 रुपया दिया। ये बहानेबाजी सरकार है। लोग इसके खिलाफ हैं। अब देख लो, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने पूछी नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि बिजली का इतना बुरा हाल है। पिछले 7 दिन से अब जो हमारा झोना लग रहा है, राइस की प्लांटेशन हो रही है, लोगों की जो चोने की पनीरी होती है वो सूख गई, ज़िमीदार की, लेकिन बिजली नहीं आ रही। अब लोग सड़कों पे है। लोगों ने जो ज़मीन में होना चाहिए था, जिनको राइस प्लांटेशन करनी चाहिए थी, झोना लगाना चाहिए था, वो गर्म सड़कों के ऊपर बैठे हैं। और कल ये हमारा मुख्यमंत्री बरनाले गया और बरनाले लोगों को भगा-भगा के मारा, पुलिस ने उनको पीटा। उनको पानी में, जो पानी पे झोना लगाना पड़ता है, वो पानी के खेतों में उनको भागना पड़ा किसानों को। कि क्या ये पंजाब का हाल है? ये ऐसे पंजाब चलाएँगे? ये लोगों से डरते हैं। इनको मालूम है कि आने वाले सरकार लोग इनको मुँह नहीं लगाएँगे। अब ये जो कर रहे हैं, ये मैनेज है सारी स्टेज, जो लोगों से ताड़ियाँ बुलवाते हैं, किसी बहन से क्वेश्चन पूछते हैं। ये सब स्टेज मैनेज की हुई है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा। लोगों ने सरकार को नकार दिया गया है। ये महिलाओं को जो वादा है, वो पूरा नहीं कर रहे। उनके साथ अभी फिर धोखा कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि धोखा कर रहे हैं, इसको लेकर 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विधानसभा बुलाई गई थी और कहा गया था 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन होगा, उसी दिन से महिलाओं को ये पैसे मिलेंगे। ये जो छलावा किया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के बीच में जाएगी? बिल्कुल जाएँगे। मैं ये कहता हूँ, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब ये है। ये इश्तिहारों की सरकार है। जो पैसा मैंने बोला 4 लाख करोड़ से ऊपर, 4,13,000 करोड़। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप ही थे उसमें। मैंने एक-एक मिनिस्ट्री का, सेंटर का, उसका बेरवा दिया था कि हमने 4,13,000 करोड़ दे चुके हैं इनको। जो सेंटर की स्कीमों के अलग, जो जो रोड्स की हैं, जो रेलवे हैं, एयरपोर्ट, वो तो छोड़ दो, जो सेंटर के तरफ से चल रहा है। लेकिन पंजाब सरकार को डिफरेंट डिफरेंट स्कीमों में हमने 4 लाख करोड़ से ज़्यादा दिया, लेकिन लगा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। केवल सिंह ढिल्लों साहब को आपने सुना, जो कि पंजाब बीजेपी के प्रधान हैं। इनका कहना है कि चुनावी स्टंट के तहत कहीं ना कहीं जुलाई, अगस्त, सितंबर का पैसा महिलाओं को आज पंजाब की मान सरकार देने जा रही है, लेकिन महिलाओं के साथ एक छलावा है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये वादा किया गया था कि सत्ता में आते साथ ही महिलाओं को ये पैसे जो आर्थिक सहायता के तौर पर दिए जाने हैं वो दिए जाएंगे, लेकिन मान सरकार की तरफ से ये ऐसा नहीं किया गया। कैमरामैन दीपक के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा।